फिल्म की शुरुआत में हमें काफी बड़े कैसीनो के बाहर जिया नाम की एक रिपोर्टर नजर आती है और उसे कैमरा में चेक किया जाता है और वो अंदर आकर कैसीनो की मालकिन अलाना से मिलती है और जिया को अलाना की चीजों को जमा करने की आदत पसंद होती है और तब अलाना जिया को उसका रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन बाहर निकालने कहती है जो कि उसकी ब्रा में छुपा हुआ होता है और उसने ये चीज कैमरा में देख ली होती है और तब जिया उसे निकालती है और वहाँ अलाना और जिया बात करना शुरू करते हैं और तब जिया अलाना से बकवास नाम के एक राक्षस के बारे में पूछती है जिसे वो कंट्रोल करती है ऐसी अफवाह है। साथ ही उसी के कैसीनो के बाहर उन्हें काफी लाशें भी मिलती है और तब अलाना इन चीजों को अफवाह बताती है जिसमें जिया इस बारे में पता लगा कर रहेगी ये बोलकर अलाना को धमकाती है और तब अलाना हंसती है और वहीं पर जिया को मार देती है और फिर उसके लाश को वो ठिकाने लगाने के लिए अपने आदमियों को कहती है। और फिर शहर के दूसरी तरफ हमें जॉनी और क्लाइड नाम के दो सीरियल किलर्स नजर आते हैं जो कि शहर में सबको मारकर उनसे पैसे लूटते हैं और वो दोनों पूरे पागल होते हैं जिसमें उन्हें ये करके काफी मजा आता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर हमें एक गैस पंप पर एक आदमी बात करते हुए नजर आता है और उससे पैसे चुरा कर वहाँ से दोनों भागते हैं और दोनों एक लड़की को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और वो लड़की अपने पिता को बुलाती है और ये सपना उस लड़की का बाप सैम देखता है और वो उठ जाता है जिसमें वो कई सालों से जॉनी और क्लाइड को ढूंढकर अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है और उसे कई सालों पहले दोनों ने मार दिया था और वो न्यूज में देखता है कि दोनों शहर में वापस आ चुके हैं जिसमें सैम उन्हें मारने अब तैयार होता है और फिर जॉनी और क्लाइड साथ में होते हैं और तब क्लाइड उसे पूछती है कि वो दोनों पहले कैसे मिले थे और तब जॉनी उसे बताता है कि वो 18 साल का था तब उसे पता था कि वो सीरियल किलर बनना चाहता है और इसी वजह से उसने अपने फोस्टर घर को छोड़ दिया था और फिर वो क्लेड से मिला था और उसने क्लेड को अपने पहले मर्डर का चाकू गिफ्ट दिया था और क्लेड को उसका बाप काफी परेशान करता था और तब जॉनी ने एक दिन उसके पिताजी से बात करके दोनों के रास्ते अलग कर दिए थे और तब से दोनों अलग हो चुके और जॉनी और क्लेड साथ में रहने लगे। ये कहानी क्लेड को काफी एक्साइट करती है और जॉनी और वो काफी ज्यादा सेक्स करते हैं। अगले दिन एक वॉल्ट ट्रक को लेकर दो गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक लड़की की तशरीफ दिखती है जो कि कार ठीक कर रही होती है और तब एक आदमी उसकी मदद करने चाहता है और वहीं पर क्लेड उसे मार देती है। और भाइयों और बहनों, मैं पहले से आपको बता दूं कि ये तशरीफ इतनी भी हॉट नहीं है कि कोई इसके लिए जान गंवाने तैयार हो। और फिर वहाँ पर जॉनी आता है और क्लेड और वो दूसरे गार्ड्स को पकड़ लेते हैं और तब उनमें से एक बताता है कि वोल्ट में जो पैसे वो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा पैसे कैसीनो के सेफ में मिलेंगे और वहाँ पर बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती, जिसमें वो अलाना के कैसीनो के बारे में बताते हैं और तब दोनों वहाँ पर चोरी करने तैयार होते और गार्ड को मारकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें अलाना नजर आती है जो कि योगा करती है और वहाँ पर उसका मैनेजर चैड आकर उसे बताता है कि उनके एक वॉल्ट ट्रक पर हमला हुआ है और तब अलाना उनके बारे में पूछती है जिसमें चैड बताता है कि शहर के जॉनी और क्लेड नाम के दो सीरियल किलर्स वापस आ चुके हैं और तब अलाना उन दोनों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए ये बोलती है। साथ ही वो बकवास पत्थर को उसके पास भेजने कहती है और तब चैड को नहीं लगता कि ये खतरा इतना बड़ा है और वहाँ अलाना हमेशा तैयार रहना चाहती है ये बताती है और फिर चैट से वो पत्थर को लेकर उसे देखती है और फिर उसे याद आता है कि कुछ सालों पहले इजिप्ट की एक प्राचीन बोतल की ऑनलाइन बोली चल रही थी जिसमें एक आदमी ने अलाना से ज्यादा पैसे देकर उस बोतल को खरीद लिया था और इस चीज से अलाना भड़क गई थी और अलाना ने उस आदमी को मारकर उस बोतल को गुस्से में तोड़ दिया था और तभी उसे वो जादुई पत्थर मिला था। दूसरी तरफ प्रेजेंट में हमें जॉनी और क्लेड दोनों गार्ड के साथ नजर आते हैं जिसमें दोनों उससे सेफ की पूरी जानकारी लेते हैं और वहीं पर सैम अपनी साथियों के साथ दोनों पर हमला करता है और तब दोनों भागते हैं और बाहर से गोलीबारी करते हैं जिसमें वहां पर जैंग नाम की एक किलर आकर सैम पर गोलियां चलाती है और तब वहां से जॉनी और क्लेड भाग जाते हैं और तब जैंग भी वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें बिली नाम का एक साइको आदमी नजर आता है जो कि अपनी जान लेने वाला होता है और वहीं पर जॉनी और क्लेड आते हैं जिसमें वो दोनों पुराने दोस्त होते हैं और जॉनी उसकी चोरी में मदद मांगते हैं और तब बिली तैयार हो जाता है और फिर एक मेंटल हॉस्पिटल से वो लोग मैक्स नाम के एक पागल बॉम्बर को लेकर आते हैं और सभी लोग चोरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर अलाना की बात उसके बाप से होती है जिसमें वो कैसीनो का बिजनेस अच्छा चल रहा है ये बताती है और वो उनसे मिलना चाहती है और तब उसका बाप बताता है कि वो बहुत ही जल्दी मिलेंगे। और फिर हमें जो नाम का एक आदमी 3 लोगों को टॉर्चर करते हुए नजर आता है और उसे बाहर जॉनी और उसकी टीम मिलती है और वो लोग काफी पुराने दोस्त होते हैं और सभी लोग खुश होते हैं और जॉनी उसे चोरी के बारे में बताता है
और फिर एक जगह पर सैम आकर अलाना से मिलता है और वो उसे बताता है कि उसके गार्ड्स में से एक मारा गया है। साथ ही जैंग नाम की किलर ने उनका ध्यान भटकाया था, जिसमें वो अलाना के पिता के लिए काम करती है। और वहाँ अलाना के सभी लोग सैम को पकड़ लेते हैं और तब सैम बताता है कि उसे जॉनी और क्लिट को मारना है। और तब अलाना उसकी मदद इस चीज में करने के लिए तैयार है, ये बताती है। दूसरी तरफ जो सबको अलाना के बारे में बताता है, जिसमें इस काम में खतरा होता है क्योंकि अलाना किसी प्राचीन राक्षस को कंट्रोल करती है, ऐसा उसने सुना होता है, जो कि 16वीं सदी का कोई मॉन्स्टर होता है और उन लोगों को उससे डरना चाहिए क्योंकि वो राक्षस मारा नहीं जा सकता। और वहाँ बिली उसे जला देगी, ये बोलता है। और तब जो हंसता है और वो बताता है कि उस मॉन्स्टर का काम ही दर्द देना है, जिसमें उसे दर्द नहीं होता। और तब वहाँ मैक्स की इस चीज से फट पड़ती है और तब जॉनी बोलता है कि इस चीज में उन्हें काफी पैसे मिलेंगे और इतने पैसे बिना खतरे के तो मिल नहीं सकते। और तब वहाँ सभी लोग हंसते हैं और चोरी के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ अलाना एक बंगाली बाबा से मिलती है और बकवास नाम सुनते ही मुझे लगा था कि ये कोई बकवास मॉन्स्टर ही होगा। और ये बाबा बंगाली अलाना को जादुई पत्थर से बकवास मॉन्स्टर को जिंदा करके देता है और वो सभी दुश्मनों को मार देगा और वो पत्थर से उसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये बाबा बोलता है। और तब अलाना हमारी भेड़ के लोड़े बाबा को ही मार देती है। और फिर वो चैट से मिलती है, जिसमें अलाना बताती है कि वहाँ पर चोरी होने वाली है और उसे पूरी सिक्योरिटी खुद से तैयार कर ली है। और वो चैट को बाहर जाकर सभी चीजों पर नजर रखने कहती है। और तब चैट बाहर निकलता है और फिर हमें सैम उसके साथी के साथ सेफ के बाहर नजर आता है। और दूसरी तरफ अलाना अपने गार्ड से खुद को खुश करवाती है। और फिर रोड पर जॉनी अपनी चुतिया टीम के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें जॉनी क्लिड को गार्ड्स का ध्यान उसकी बकवास तशरीफ दिखाकर भटकाने कहता है। लेकिन तब तक जॉय उन गार्ड्स को मार देता है और वो हम सभी लोगों की जान उस काफी घटिया तशरीफ को दिखाने से बचा लेता है। और फिर मैक्स दरवाजे पर बॉम्ब लगाता है, जिसमें वो चुतिया पीछे हटना भूल जाता है और बॉम्ब के फटने पर वो मारा जाता है। और वहाँ से सभी लोग अंदर जाते हैं और उन सभी लोगों को वहाँ पर जैंग और सैम और उसके बाकी दोस्त भी मिलते हैं, जिसमें सभी लोग वहाँ पर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। और वहाँ पर टीवी पर अलाना आती है और वो सबका स्वागत करती है, जिसमें वहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा, ये बोलती है। और तब सभी लोग हंसते हैं और वहाँ अलाना उन सभी को बताती है कि अंदर उसके कई सारे गार्ड्स और एक मॉन्स्टर भी है, जिसमें वो लोग अगर वहाँ से निकले तो वो सभी को कैसीनो के पूरे पैसे दे देगी। और फिर वो बकवास मॉन्स्टर को बुलाती है और तब बकवास सामने आता है और सभी लोग वहाँ से भागते हैं और वो मॉन्स्टर सैम और टॉम पर हमला कर देता है। और वहाँ से सभी लोग नीचे आते हैं, जिसमें वहाँ पर बाकी गार्ड्स होते हैं। और तब बिली आगे बढ़ता है और वो अकेला सबसे लड़ता है, जिसमें वो उन्हें पकड़ पकड़ कर मार देता है। और तब जॉनी उसकी तारीफ करता है और वहाँ पर बाकी गार्ड्स उन पर गोलियां चलाते हैं। और तब गार्ड्स के पीछे से बकवास आकर उन्हें ही मार देता है, जिसमें उस पर गोलियों का असर नहीं होता। और वहाँ जॉनी बोलता है कि ये तो उसी की टीम थी। और फिर वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं और ये चीज चैड भी कैमरा में देखता है। और फिर वो अलाना को बताता है कि बकवास उन्हीं के लोगों को मार रहा है। और तब अलाना बताती है कि उसका काम लोगों को मारना ही है, जिसमें वो चैड को भी मार सकता है। और तब चैड इस चीज से भड़क जाता है और वो अलाना को बीच बुलाता है। और फिर नीचे गोलीबारी चल रही होती है और तब एक गोली क्लिड को लगती है और वहाँ बिली सबको मारकर एक को जिंदा छोड़ देता है। और तब जॉनी उसके पास आता है और उसे अपनी एक्स से काफी ज्यादा मारता है, लेकिन वहाँ पर अलाना ठीक होती है और जॉनी के उसे दिए हुए चाकू से वो बच गई, ये वो बताती है। और तब सभी लोग वहाँ पर खुश होते हैं और वहाँ से वो लोग सेफ में पैसों के पास पहुँचते हैं और वहाँ से पैसे भरकर आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर वो लोग देखते हैं कि बकवास इस बार जॉय के पीछे है और वो जॉय को पकड़कर लेकर जाता है। और तब सभी लोग वहाँ से भागते हैं और वहाँ बिली जॉनी को आगे बढ़ने कहता है, क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला था और उसे इस मिशन में काफी मजा आया और इसलिए वो यहीं पर मरना चाहता है। और तब जॉनी खुश होता है और वहाँ से क्लेयर के साथ निकल जाता है और वहीं पर बकवास आता है और बिली उससे लड़ने लगता है और उसे चाकू मारता है, लेकिन बकवास पर कोई भी असर ही नहीं होता और वो बिली को उठा उठा कर पटकता है और अपने गले मिलकर अपने पेट के चाकू से उसे मार देता है। दूसरी तरफ अलाना अपने पिता को बताती है कि उसने पहले ही कैसीनो से पैसे निकाल लिए थे और यहाँ पर थोड़े से पैसे रखे हैं और वो उन्हें उन पैसों को कलेक्ट करने कहती है। और नीचे जॉनी और क्लिड के सामने जैंग आती है और उसकी फटी पड़ी होती है, जिसमें वो बताती है कि उसने उन दोनों को पहले बचाया था। और तब दोनों को ये चीज याद आती है
और वहाँ वो बताती है कि अलाना का बाप दोनों से काफी इम्प्रेस है और वो दोनों से मिलना चाहता है और वो दोनों को उसके पीछे आने कहती है और तीनों वहाँ से सेफ से बाहर निकलते हैं और तब सैम जैक को मार देता है और वो जॉनी को पकड़कर मारने लगता है और तब क्लेड उसे पकड़ लेती है और तब सैम उसे बताता है कि जॉनी ने उसके बाप को मार दिया था और उसने उसे झूठ कहा कि उसने उसके बाप को सिर्फ समझाया था और तब जॉनी इस चीज के लिए हाँ बोलता है और वहाँ क्लेड सैम को वहीं पर मार देती है और जॉनी की ये हरकत क्लेड को काफी पसंद आई ये वो बताती है और वहीं पर बकवास आ जाता है और तब जॉनी वो लोग उसकी जगह से बाहर है ये बोलकर वहाँ से निकलने चाहता है और तब बकवास अपने 2 चाकू से दोनों को वहीं पर मार देता है और फिर अलाना कैसीनो से निकलने चाहती है और तब उसे चैड मिलता है और वहाँ अलाना उसे जिंदा देखकर खुश है ये बताती है और तब चैड अलाना को गन दिखाकर उससे पत्थर मांगता है जो कि अलाना उसे दे देती है और चैड बोलता है कि बकवास उसे मार देगा और तब अलाना के पीछे से बकवास आता है और अलाना बताती है कि बकवास उसका गुलाम है ना कि चैड का और तब चैड बताता है कि उसके पास पत्थर है और वो पत्थर का गुलाम है और वहीं पर बकवास अलाना का दिल निकाल लेता है और वो वहीं पर मारी जाती है और फिर चैड बकवास को पत्थर से कंट्रोल करने आगे बढ़ता है और तब बकवास उसे भी मार देता है और वो उस पत्थर को लेकर अपने शरीर में लगाता है जो कि असल में उसका दिल होता है और इसी के साथ ये बकवास फिल्म बकवास के साथ खत्म होती है।